हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे क्योंकि आपके जो 10th के अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली जो चैप्टर्स हैं हमारे वो केमिकल रिएक्शंस के होते हैं और बच्चों को ईजिली वो समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो यहाँ जो हम डेफिनेशन लेने वाले हैं वो बेसिकली 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी कर ली है, लेकिन एक बार उनको रिकॉल करना, रिवाइज करना नेसेसरी है, जिससे कि हमारे आने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो हम अच्छे से कर सकें। क्लियर? तो यहाँ हम जो बेसिक डेफिनेशंस है उसके अंदर हम एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो जो डेफिनेशंस है हमारी, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम एलिमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। बच्चों हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें यानी जो भी प्रेजेंट है 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया है, एवरीथिंग विच इज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो हम अपने सराउंडिंग में जो भी देख रहे हैं वो सारे मैटर के अंदर काउंट होते हैं। तो वो डेफिनेशन हमें अभी नहीं करनी है। हम चलते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। अब आप अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी थिंग्स देख रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें हम पिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन। क्लियर? तो यहाँ पर आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये कुछ थिंग्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। आयरन जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है, या फिर हम फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। सिल्वर एंड गोल्ड की हम ज्वेलरी बनवाते हैं। कॉपर के यूटेंसिल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें यूज़ होता है। एल्यूमिनियम भी उसमें यूज़ होता है। अगर हम इन एलिमेंट्स के सिंबल लिखें, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया है सिंबल्स, तो आयरन का जो सिंबल है वो है Fe, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कॉपर Cu। अब आप इन सब्सटेंस या जो भी आपने मटेरियल लिया है उसको इमेजिन करें। सपोज करो आयरन का एक ब्लॉक आपके सामने है, तो ये जितना भी ये ब्लॉक बना हुआ है इस ब्लॉक को भी मैं Fe से ही रिप्रेजेंट करूंगी और आयरन का बोलूंगी। और इसका अगर कोई स्मॉल पार्टिकल आप लेते हैं तो उसका भी सिंबल क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल आप ले रहे हैं इसका, अब जितने स्मॉल कर सकते हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे? Fe सिंबल ही उसको देंगे और उसको भी हम आयरन बोलेंगे कि आयरन का बना हुआ। सिमिलरली यही गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के साथ होता है। गोल्ड की कितनी बड़ी ज्वेलरी हो वो भी गोल्ड है, ये स्मॉल हो तो भी गोल्ड है, और उसका सिंबल भी Au ही रहने वाला है। सिल्वर Ag से रिप्रेजेंट होता है एंड कॉपर Cu से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये जो थिंग्स हैं इसके सिंबल में आप देखेंगे कि यहाँ इनके सिंबल के अंदर ओनली Fe, इनको आप टू लेटर्स हैं वो टू सिंबल्स में मत लेकर जाइएगा, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में बर्जीलियस की जो नोमेनक्लेचर की यानी किसी एलिमेंट को हम सिंबल देते हैं वो आपने स्टडी कर लिया है। या तो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट लेटर और कोई अदर लेटर उसकी स्पेलिंग में से हम पिक करते हैं, या फिर उसका लैटिन जो वर्ड है वहाँ से भी पिक करते हैं। तो वो चीज़ हमें 9th में हमने कर ली है। तो यहाँ पर F यानी फेरम जो लैटिन वर्ड है वहाँ से F एंड E पिक करते हैं। गोल्ड का A एंड U हमने लेटर पिक किया हुआ है। सिल्वर के लिए A एंड G एंड कॉपर के लिए C एंड U, क्योंकि C से स्टार्ट होने वाले और भी बहुत सारे सब्सटेंस यानी एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमने 2 लेटर्स लिए। तो ये हमें पता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो सिंबल्स हैं सिंगल सिंबल्स हैं।
यानी आपका ये जो सब्सटेंस गिवन है इसका बड़ा साइज भी इसी सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल साइज भी इसी से रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल अगर प्रेजेंट है तो सब्सटेंस को हम बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की नंबर बढ़ सकती है, आपने बड़ा साइज लिया है तो उसमें जब नंबर ज़्यादा होगी, स्मॉल साइज लिया है तो नंबर कम होगी, बट उसमें जो पार्टिकल का टाइप है दैट इज ओनली वन टाइप। तो एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। क्लियर? तो यहाँ हम एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। एलिमेंट, it is a substance which is made up of same kind of particle। और उस पार्टिकल को हम यहाँ पर एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट का सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या है? एटम है। और एटम या स्मॉल पार्टिकल जहाँ वो एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसके आगे आपने अगर फर्दर डिवीज़न किया तो वो एलिमेंटल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो वहाँ तक हमें डिवाइड करना है, ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेना है कि वो सिंगल हो और वो सारी प्रॉपर्टी शो करे, तो उस पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन एटम क्या आने वाली है? तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल या सेम टाइप ऑफ एटम। दैट मीन्स आपका जो भी एलिमेंट लिया आपने, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन, उसमें उसी टाइप के एटम्स होंगे। आयरन के अंदर ओनली आयरन के एटम्स होंगे, गोल्ड के अंदर ओनली गोल्ड के एटम्स होंगे, सिल्वर के अंदर सिल्वर के एंड कॉपर के अंदर कॉपर के एटम्स ही होंगे, कोई दूसरा टाइप का एटम उसके अंदर नहीं होगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट के। तो अब अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाकर देखेंगे अपने 10th क्लास में जो गिवन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो उसके अंदर आपको एक टेबल बनी हुई है जिसमें मोर देन 118 सिंबल्स आपको गिवन है, काउंटिंग के साथ, न्यूमरल्स के साथ, एंड उनके नेम भी गिवन है। तो वो जो भी सिंबल्स गिवन है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये एलिमेंट, इनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपनी एज इट इज़ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। और मोस्टली जो एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं होते, तो जो स्टेबल नहीं होता उसको किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो किसी दूसरे एटम के साथ ग्रुप बनाकर एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जिसको हम कंपाउंड फॉर्म बोलते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं, हमें सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी नहीं करना है। जैसे जैसे एलिमेंट्स के सिंबल्स हमारे सामने आते जाएंगे हम उसको वन बाय वन करके स्टडी करते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लर्नर स्टेज पे हैं और एक साथ सारे एलिमेंट आपने उठा लिए, आपने रटना स्टार्ट कर दिया, तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं सब एक तरह से मिक्सअप हो जाएंगे और आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो वन बाय वन करके आपके सामने जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको स्टडी करते जाइए। तो ये सिंबल्स हमने कहीं ना कहीं 7th 8th 9th में हम करके आए हैं, तो हमारे लिए ये नेम कॉमन है, इनके सिंबल्स भी आप देख लीजिए, ये सिंबल्स है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एटम। तो यहीं से हम एटम की डेफिनेशन पे मूव करते हैं। इट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल और एटम। ये किसकी डेफिनेशन है? एलिमेंट की। तो एटम क्या हुआ? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which show all the properties of that element।
और यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ है उसका मीनिंग केमिकल प्रॉपर्टी से होता है। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आपने यहाँ से फर्दर, क्योंकि आप डाल्टन की थ्योरी पढ़ के आते हैं कि डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन है, इंडिविजिबल है, हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट बेटा उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स भी है कि हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो वो डेफिनेशन हमें पिक नहीं करनी है। हमें क्या लेकर चलना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। इससे आगे हमने अगर फर्दर डिवीजन कर दिया इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो वहाँ पर उस एलिमेंट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, फिर वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा। क्लियर? तो एटम क्या है? एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, ये एटम की एक तरह से डेफिनेशन हो गई। अब इसमें कुछ एडिशन और करना है। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे, और किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसी डेफिनेशन के अंदर आप एक लाइन और ऐड कर लीजिए, एंड टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये एटम की डेफिनेशन हो गई। अब आप एटम को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, क्योंकि एटम हमेशा अकेला चलता है और उसको हमें सिंगल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको कोई एटम के सिंबल्स पूछे कि किसी एटम का सिंबल लिखिए, तो आपको हमने कुछ सिंबल्स तो अभी लिखे हैं, इसके अलावा हम सिंबल लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे भी सिंबल यूज होने वाले हैं। O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C अगर सिंबल लिखा हुआ है तो ये कार्बन का है, H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन, Na फॉर सोडियम। क्लियर? तो ये एटम्स हैं ONCH, और इन एटम्स यानी वो जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेम भी यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं लिखने वाली हूँ, आप बुक में से पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, उसको हम फर्दर जब हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी तब स्टडी करेंगे। तो एटम हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे उस एटम के थ्रू, तो ये एटम्स के सिंबल हो गए, ये कुछ एलिमेंट्स के नेम है। नाउ क्लियर? तो अब हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आने वाली है दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट में देखा आपने बच्चों, ये एलिमेंट है, डेफिनेशन आपने देख ली है। एलिमेंट के अंदर इसके एग्जांपल्स, यहाँ जो सिंबल है वो भी सिंगल सिंगल सिंबल है, तो ये एलिमेंट हुआ। अब हम जो कंपाउंड में करने वाले हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, तो कंपाउंड की डेफिनेशन लिखने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रहे हैं। H2O, H2 वाटर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्योंकि हम जब से साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं यानी बायो की जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चों को उस टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया जाता है और वाटर का फॉर्मूला भी सिखा दिया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये कुछ इनिशियल केमिकल्स हैं। वैसे तो वाटर हमारी सराउंडिंग में हमारी डेली लाइफ की नीड है, तो वेल नोन है, बट जब फॉर्मूला की हम बात करें तो बच्चा साइंस में ही सब्जेक्ट में सीखता है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें कुछ फॉर्मूलाज हम स्टार्ट कर देते हैं सीखना। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हो गया, देयर आफ्टर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड आपने नेम सुन ही लिया होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, thereafter हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? ये फॉर्मूलाज, इसके अलावा हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली, यानी हमारे जो किचन है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और हम उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दैट इज़ ए स्टोर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट जो केमिकल है NaCl, thereafter glucose, C6H12O6, सोल्ट, इसको हम टेबल सोल्ट बोलते हैं, ये हो गया ग्लूकोज। क्लियर? अभी हम इतने ही हम जो सब्सटेंस है उनको पिक कर रहे हैं। अब आप इन फॉर्मूलाज में देखिए क्या कॉमन है। हमने जो एलिमेंटल फॉर्मूला लिया था उसमें सिंगल फॉर्मूलाज थे, यानी जो सिंबल थे। यहाँ पर जो सिंबल है, क्योंकि एलिमेंट के सिंबल्स मैंने बता दिए हैं आपको, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सिंबल्स में से यूज़ होने वाला है, तो आप यहाँ से देखकर उनको क्लियर कर सकते हैं। नाउ ये जो फॉर्मूला है इसमें H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, CO2, C4 कार्बन, O4 ऑक्सीजन। आप यहाँ बैक जाकर देख सकते हैं H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, यहाँ पर S न्यू है आपके लिए, तो S4 होता है सल्फर। S4 सल्फर, H4 हाइड्रोजन, Cl4 क्लोरीन होता है। जो न्यू एलिमेंट आपके सामने होगा उसका नेम मैं लिखती जाऊंगी। क्लियर? NaCl सोडियम, सोडियम कर चुके हैं हम। Na4 सोडियम होता है, ये हमने कर लिया है। ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखो H के नंबर गिवन है 2, इसका 2 का मीनिंग भी मैं बता देती हूँ। 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन शो करता है, तो हाइड्रोजन के नंबर 2 है और ऑक्सीजन सिंगल है। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, H 1 है, Cl 1 है। नाउ दिस साइड सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, कार्बन 6, C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन 12, O4 ऑक्सीजन 6, S ये हो गया, तो ये नंबर हो गया। क्लियर? तो इन सब्सटेंस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंगल सिंबल नहीं है। अभी आप नंबर पे मत जाइए, काउंटिंग पे मत जाइए, यहाँ पर सिंगल एलिमेंट का सिंबल नहीं है। आपको इन सभी फॉर्मूलाज के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन सी 2 here, 1 2 3 टाइप ऑफ एलिमेंट, 1 2 टाइप ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर भी 2 टाइप, यहाँ 1 2 3 टाइप। और मैंने वही एग्जाम्पल्स उठाए हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं कंपाउंड्स के। हमें बेसिकली जो हम टच करते हैं, जिनको हमने सुन रखा है या हम हमारी बुक में उनसे एनकाउंटर होने वाले हैं, वैसे ही एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पिक करें। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बेंजीन उठा के लाऊं या कोई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेकर आऊं और आपको समझ में नहीं आए कि कंपाउंड क्या था। तो हमें वही देखने इनिशियली जिनको हम समझ सकते हैं। तो इन सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स हैं, मोर देन 1 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट नज़र आ रहा है, अब उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड इज ए सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट। क्लियर? कंपाउंड इज सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट। अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। कंपाउंड, it is a substance that is
मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है, और जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक फिक्स रेशियो होता है कि अगर हम जब वाटर की बात करें तो हमें H2O ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा वाटर के अंदर हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये बताया था, अच्छा अब भूल गए तो फॉर्मूला बना लेते हैं एग्जाम में फॉर्मूला, क्योंकि होता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं वो एक बार में फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे वाटर का फॉर्मूला नहीं इजी है और सभी को आता है, लेकिन भूल गए तो भूल गए। क्या लिखा हमने, अच्छा H2 था और O भी 2 होगा, H2O2, बट दिस इज़ नॉट वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा C और O था, तो बच्चे ये भी कर देते हैं और बच्चे कई बार C2O ये भी कर दिया, तो ये बेटा फॉर्मूला नहीं है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है तो इटसेल्फ वो एक फिक्स फॉर्मूला है, CO2। क्लियर, हमें उसको CO2 ही लिखना है। ये 2 मैंने लगाया है, ये ऑक्सीजन के नंबर, H2O ये ऑक्सीजन के नंबर है, और ये नीचे ही लिखी जाती है सब स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट में नहीं लिखी जाती, नीचे लिखी जाती है। क्लियर, तो इस तरह से ये ग्रुप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिमेंट से बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर, इसको मैं इरेज करती हूँ, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज करेगा। And now you can note down the definition and the examples of formulas. Clear? बच्चों हमने एलिमेंट और मॉलिक्यूल एटम की डेफिनेशन देख ली है, सॉरी कंपाउंड एटम और एलिमेंट की डेफिनेशन देख ली है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दैट इज मॉलिक्यूल। Element is made up of same type of atoms. Compound is made up of different type of atoms. These are element. These are compounds. Clear? अब हम मॉलिक्यूल की बात करें, ये जो मैंने सिंगल फॉर्मूला लिखा है HNOCl Fe, these are atoms, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल है, वन पार्टिकल, तो ये क्या होंगे एटम्स। तो ये वन जो है वो एटम है। बट यहाँ पर आप देखिए H2SO4 2 1 3 and 4 7, यानी इस जो फॉर्मूला में इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नो टाइप की हम बात कर चुके हैं, तो अब हम टाइप के लिए नहीं बोलेंगे, अब हम नंबर पे आते हैं। 7 हो गई, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। क्लियर, दैट मीन्स 2। इसमें 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 एंड 12 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए 24। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पर 7 2 24 इस तरह से नंबर ज़्यादा है, मोर देन 1 नंबर्स हैं। बट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली 1 है। तो ये तो हुआ एटम। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम। क्या है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। ऐसा नहीं है कि ग्रुप ऑफ एटम्स आपने कटोरे में डाल के रख रखा है, उछाला और सारे बिखर गए, ऐसा नहीं होता है। दीज आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, मे बी कोवेलेंट, आयनिक, उसको हम फर्दर किसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? ग्रुप ऑफ एटम देखना है। क्लियर? तो ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल।
तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं हम, ग्रुप ऑफ एटम is known as molecule, clear, which are chemically bonded. तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसे ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ एटम और मॉलिक्यूल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्लियर, ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। जहाँ पे आप ग्रुप देखेंगे, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको समझनी है, सिंपल सी वन डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। अब आपको ये नहीं देखना है कि उसमें कितने टाइप के हैं, कौन से टाइप के, सिंपल सी आपको एक से ज़्यादा अगर एटम की नंबर नज़र आती है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अगर मॉलिक्यूल है तो हमारे पास O2, O3, N2, H2, ये वेल नोन है, क्योंकि जब आपको पूछा जाए कि हाँ ऑक्सीजन गैस है O2, नाइट्रोजन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि नाइट्रोजन को N लिखें या N2 लिखें, हाइड्रोजन को H लिखें या H2 लिखें। तो ये फॉर्मूलाज के अलावा S2S4 सल्फर, ये क्लियर हो गया, S2 भी होता है, S8 भी होता है, P4 फॉस्फोरस, P4 होता है। तो पूछेंगे कि मैडम जी आपने ये बताया ग्रुप ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल, और इससे पहले ये चीज़ तो डिस्कस ही नहीं हुई, तो ये क्या है? तो बेटा मैं बोल रही हूँ कि ग्रुप ऑफ एटम्स नोन एज मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी आपको ग्रुप नजर आ रहा है और यहाँ भी ग्रुप ही नजर आ रहा है, एक से ज्यादा जहाँ नंबर चली गई दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे ये भी होंगे और ये भी होंगे। क्लियर? अब इसमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं।